नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि एस्ट्रो नक्षत्र 27 को सिर्फ एक वर्ष में 1,30,000 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं और सिर्फ ये आपके प्यार के बदौलत है। और दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए YouTube एक प्ले बटन देती है, दैट इज सिल्वर प्ले बटन। ये और कुछ नहीं, जस्ट एक मोटिवेशन के लिए है, प्रोत्साहन के लिए है कि आपने एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव किया है और ये सिर्फ आपके प्यार के बदौलत है। तो ये प्ले बटन मेरा नहीं है, ये आप सभी का है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मई महीने में तुला राशि के जातकों के लिए क्या फलादेश है, सितारों की चाल क्या कहती है। क्योंकि मई के महीने में कई बदलाव होने हैं और ये बदलाव आपके हक में कितना है और कहां सावधानियां रखनी है, इसकी चर्चा मैं फटाफट करूंगा। इस वीडियो को मैंने 5 अलग अलग भागों में बांटा है। पहला, आपके राशि स्वामी शुक्र का मेष राशि से वृषभ में गोचर आज यानी कि 5 मई को शुक्र का गोचर अपने ही घर में स्व राशि में हो रहा है। और तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला राशि में शुक्र का जाना और वृषभ में शुक्र का जाना करीब करीब 1 महीने बड़ा बदलाव लेकर आता है। अब ये शुक्र का गोचर आपके लिए क्या फलादेश लेकर आया है, क्या मिलने वाला है आपको इस महीने, इसकी व्याख्या करूंगा। दूसरी बात, बृहस्पति का गोचर अभी अभी मकर राशि से कुंभ राशि में हुआ है। गोचर होने के साथ ही उनकी दृष्टियां बदली हैं, स्थान बदला है, कंजक्शंस बदले हैं। नीच भंग राजयोग से निकलकर वो अकेले अभी कुंभ राशि में खड़े हैं। वो आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि बृहस्पति कौन है? वृद्धि, धन, समृद्धि, यह है बृहस्पति। आपको इस महीने कितने अनुपात में ये भाग्य देंगे, इसकी बात करूंगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर सूर्य का होगा आपके लिए 15 मई को, 15 मई से 15 जून। और इस महीने का ये गोचर बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो ये 2 महीने आपको बहुत ही परेशानी में डाल सकता है, और अगर आप समझ गए तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस पहले को आप सुलझा पाए। चौथे पार्ट में मैं बात करूंगा, शनि आपके जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में तटस्थ है, करीब करीब 18-19 डिग्री के ऊपर वो अभी संचरण कर रहे हैं। उसका क्या फलादेश है, क्योंकि शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न यानी जन्म चंद्रमा पे बनी हुई है। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अंत में 5वीं बात कि अभी तुला राशि के लिए एक अच्छा समय है, राजयोग का समय है, परंतु साथ में भारत के लिए बहुत ही भयानक समय है, संवेदनशील समय है, बहुत ही मुश्किल का वक्त है। कोविड-19 पैंडेमिक के रूप में सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है। तो ये जो धन, सौभाग्य, सब कुछ ये संचरण लेकर आया है और ये पैंडेमिक भी आ गया साथ में, तो हम इसमें कैसे बैलेंस बनाएं, इसकी बात करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन पहलुओं को सुलझाते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं तुला राशि के स्वामी शुक्र। अब देखिए शुक्र क्या है, लग्जरी, कलाकारिता, पैसा, वैभव, घर, गाड़ी, बंगला, वो भी सामान्य नहीं, असामान्य। मतलब लग्जरी का मतलब क्या है? लग्जरी का मतलब होंडा सिटी नहीं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। फर्क हो जाता है। एक लग्जरी
एक प्रीमियम लग्जरी। देखिए, शुक्र जो डिनोट करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं शुक्र कारक है जी घर का, गाड़ी का। नहीं, वो मंगल है, शुक्र है लग्जरी का कारक। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, वैभव, बिल्कुल टॉप क्लास। अब शुक्र का गोचर स्वराशि में हुआ है, अपने घर में जा रहे हैं, और वो कौन है? आपके स्वामी, आपके लॉर्ड, आपके सर्वे सर्वा। जन्म चंद्रमा से शुक्र का अपनी स्वराशि में अष्टम भाव में गोचर। अष्टम भाव क्या है दोस्तों? अचानक का भाव। कुछ लोग अष्टम भाव को बड़े बुरे तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर अष्टम भाव को ऐसा दिखाते हैं कि बहुत खराब है। अरे अष्टम भाव आयु का भाव है, अष्टम भाव अचानक लाभ का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। जो आपकी जिंदगी में अचानक हो, तो अचानक सिर्फ एक्सीडेंट ही थोड़ी होता है, मौत ही थोड़ी आती है। अचानक बहुत सारे लाभ भी होते हैं, सडन गेन्स, अचानक छिपी हुई चीजें। शेयर मार्केट में काम करो, अचानक लॉटरी लग गई आपकी, बिल्कुल अचानक बड़ा शेयर बिल्कुल बम हो गया। अचानक किसी प्रॉपर्टी से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, अचानक किसी फ्रेंडशिप से एक बड़ा लाभ हो गया। अचानक 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 कई लाभ हो सकते हैं। सिर्फ अचानक का मतलब वो लोगों का सोचने का नजरिया होता है कि जो भी सोचो नेगेटिव ही सोचना है। कुंडली के 12 में 12 भाव उसी तरीके से जरूरी है जैसे ये दाहिना हाथ और ये बायां हाथ। बायां हाथ खराब है आपका, जैसे हमारी 10 उंगलियां सभी छोटी बड़ी हैं, तो क्या खराब है? अरे हर किसी का रोल है। तो शुक्र आपके अष्टम में गया है और वहां से सीधे आपके धन के भाव को देखेगा। धन लाभ के लिए गया है, वो आपका स्वामी है। अपने घर में गोचर जब भी होता है हर महीने शुक्र का, तो आप सोचो कि सिर्फ 2 और 7 उनके घर हैं, तो अपना घर तो अपना ही होता है ना। वहां बैठ के रिजल्ट देना एक अलग ही मायने रखता है। उसकी सुंदरता, उस रिजल्ट की सुंदरता अलग होती, अलग निखर के आती। एक बात नहीं भूलना है, वो ये कि शुक्र अपने स्वराशि में तो जा रहा है, लेकिन पहले से वहां पे राहु विराजमान है। उसकी युति क्या हो जाएगी? राहु शुक्र की युति। शुक्र आपके स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं, तो यहां पे व्यभिचार योग बन जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आने के साथ साथ निरस्ता दूर होगी, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ेगा। चाहे आप पुरुष हो या महिला, ये चीज होनी है। तो 1 महीने के लिए ये स्थिति अगर दांपत्य जीवन के आधार पे कहें या पैसे के आधार पे कहें, दोनों ही जगह पे शुक्र आपको मददगार साबित होंगे। कुछ सडन गेन्स भी होंगे, क्योंकि आपके स्वामी किसके साथ बैठे हैं? राहु। और राहु क्या करता है? राहु से ज्यादा अचानक लाभ देने वाला ग्रह कोई और नहीं। तो यहां दोनों, एक तो अचानक का भाव और अचानक के कारक तत्व वाले ग्रह। तो शुक्र के इस गोचर के आधार पे तुला राशि का ये पूरा महीना मई का शानदार है। आपको पता होगा दोस्तों कि बृहस्पति और शनि शशराज योग बनाते हैं, और बृहस्पति उन्हीं की राशि मकर में नीच भंग राजयोग बनाते हुए चतुर्थ भाव में, आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, जो आपके भौतिक सुखों का भाव है, आत्मिक संतोष का भाव। लेकिन मकर राशि को छोड़ते हुए बृहस्पति का गोचर उन्हीं के दूसरी राशि कुंभ में हुआ। अब जन्म चंद्रमा से 5वीं जगह पे 5वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर। अब देखिए बृहस्पति क्या है? धन, समृद्धि, भाग्य। तो इस महीने ये गोचर सोया भाग्य जगा दे। आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी। कैसे? पंचम में गए, 5वीं दृष्टि यानी कि आपके 9वें भाव पर जाएगी। 9वां भाव क्या है? भाग्य का भाव। अचानक से भाग्य में मजबूती आ गई और 7वीं दृष्टि सीधी जा रही है आपके हाउस ऑफ बेनिफिट पे, यानी इनकम के भाव पर। तो बृहस्पति क्या देता है? प्रतिष्ठा, अचीवमेंट्स, बेनिफिट, आय। तो आय को देख रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं,
इनकम को भी देख रहे हैं। और 11वां भाव, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि 11वां भाव हर इंसान का एटीएम है। जैसे सेकंड हाउस आपका बैंक बैलेंस है, यानी बैंक है, वैसे ही 11वां भाव आपका क्या है, एटीएम है। तो अब बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके एटीएम को देख रहे हैं। अब चाहे पैसे निकाल लो वहां से, चाहे प्रतिष्ठा निकाल लो, चाहे अचीवमेंट्स निकाल लो, प्रमोशन निकाल लो। अगर आप राजनीति में हो, राजनेता है, या किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हो, तो 5वें भाव में बैठते हैं जब बृहस्पति, तो तीनों त्रिकोण को संभाल लेते हैं। राजनीति का कारक शनि 4th भाव में बैठ के लग्न को दृष्टि कर रहा है, और बृहस्पति अब कहां आ गए, पंचम में बैठ के 9वीं दृष्टि से सीधा लग्न को दृष्टि करें, तो दोनों की दृष्टि सीधा आपके लग्न पे जा रही है, जन्म चंद्रमा पे। इससे क्या हो रहा है, शनि का आशीर्वाद, बृहस्पति का आशीर्वाद, साथ साथ केंद्र में बैठे शनि सस राजयोग बनाते हुए दृष्टि कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति त्रिकोण में बैठ कर दृष्टि कर रहे हैं। भाग्य के दाता, कर्म के दाता आपको देख रहे हैं, यानी कि आप बृहस्पति और शनि के नजर में है, 24/7 सर्विलेंस में है। कुछ गलत नहीं करना है, मेहनत करना है, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, बृहस्पति का ये गोचर देखो आपके लिए क्या कह रहा है। बृहस्पति क्या है, सृजन, प्लानिंग, और शनि क्या है, एग्जीक्यूशन। आपके स्वामी भी राहु के साथ विराजित है 8म भाव में, अचानक से आपको लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं। नुकसान भी हो सकता है, किसको होगा मैं अभी बात करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बृहस्पति क्या है, सृजन, क्रिएशन, विचारों का क्रिएशन। पैसा जो है बैंक में नहीं होता, पॉकेट में नहीं होता, विचारों में होता है, वो आप एग्जीक्यूट करते हो तभी तो पैसा आता है। अब देखिए क्या होता है, 99% लोग फेल क्यों होते हैं, इसलिए कि वो बस सोचते रहते हैं कि किसी को बिजनेस करना है। मान लो आप नौकरी में हो, नौकरी को छोड़कर आपको बिजनेस करना है। अब वो सोचते रहेंगे मेरे पास 5 लाख रुपए आएंगे तो बिजनेस करूंगा, फिर सोच रहे हैं 10 लाख रुपए आएंगे, 20 लाख रुपए आएंगे तो मैं बिजनेस करूंगा, पता नहीं नफा होगा, नुकसान होगा, कई चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा समय आएगा तो करूंगा, पता नहीं अभी किया तो अभी मार्केट में ऐसी चीजें चल रही है, पता नहीं क्या होगा, अभी कोविड का टाइम है, ये एक्सक्यूज है बॉस, अभी कोविड है, कल सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, फिर पता नहीं कुछ और आ जाए, बैठे रहो फिर। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, देयर इज द विल, देयर इज द वे। अभी आप देखो पिछले साल अमेरिका का क्या हाल था, ऐसे ही इसी महीने में आप पिछले देख लो, चाइना, अमेरिका, इटली में क्या हाल था। इंडिया में तो लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ का स्ट्रेन कमजोर था। अब देखो उनकी जिंदगी वापस पटरी पे आ गई। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी ने गिव अप कर दिया। इंडिया में भी 134 करोड़ की आबादी है, उसमें से 2%, 5% लोग मैक्सिमम इन्फेक्टेड होंगे, बाकी के लोग सावधानी रखते हैं, सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। जो इन्फेक्टेड भी होते हैं वो भी रिकवर कर जाएंगे। मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके लिए, जिनके घर में भी ये संक्रमण है, आप लोग सभी रिकवर हो जाएंगे। बस मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिएगा। तो कोई भी पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, पैसा नहीं है जी मेरे पास, बिजनेस कैसे करें, रिस्क लेने का मन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, कैसे होगा। नौकरी का एक ऑफर आया है लेकिन आपको नौकरी छोड़कर बदलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स में हो आप, बड़े प्रशासनिक सेवा में हो, कैसे रिस्क ले जी। अरे बिना रिस्क के आप कैसे आगे बढ़ोगे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ पे कह रहे हैं और शनि की दृष्टि यहाँ पे कह रही है कि मुंगेरी लाल नहीं बनना, सिर्फ हसीन सपने नहीं देखने हैं, आपको एग्जीक्यूट करना है। जैसे है, जितना है, डू इट, कर डालो, हो गया। चलोगे तभी तो गिरोगे, संभलोगे, चलोगे नहीं तो खड़े रहो। फिर एक्सक्यूजेस कभी भी खत्म नहीं होने वाले दोस्त। तो यहाँ पे 99% लोग इसलिए फेल कर जाते हैं क्योंकि वो बस सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा हो गया तो एकदम परफेक्ट शनि राहु सब एकदम अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे तो मैं करूंगा। तो वेट करते रहिए, वेट करते रहिए। पिछले साल से लेकर अभी तक लॉकडाउन ही तो है,
अभी तो जिंदगी पटरी पे आने लगी थी, फिर देखो लॉकडाउन हो गया। तो कितना वेट करोगे आप? आपकी जिम्मेदारियां वेट करेंगी क्या? तो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस, काम करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इस गोचर के साथ साथ अब बृहस्पति के बाद जो एक महत्वपूर्ण ग्रह और भी है, बुध, वो भी अष्टम में है। अब राहु बुध एक साथ रहेंगे तो जड़त्व दोष होगा। जड़त्व दोष यानी माइंड के ऊपर कब्जा है राहु का आपका। बुद्धि बहुत है, नॉलेज बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। वही बात मैं कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। तो यहां विल पावर से काम करना पड़ेगा, विल पावर से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे, एक्सक्यूजेज बनाते रह जाएंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप तो सर बोले सस राजयोग है, ये राजयोग है, वो राजयोग है, अभी तो लॉकडाउन है, पैसा कैसे कमाएं? दोस्त, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूं कि लॉकडाउन में उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली। कभी भी अपनी किस्मत पे आपको रोना नहीं है, ढूंढिए रास्ता। वैसे ही जैसे बेयर ग्रिल्स ने ढूंढा था। बेयर ग्रिल्स वो व्यक्ति हैं जो पैराशूट से जंप करते समय किसी वजह से वो 16,000 की फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। इतनी बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि तुम तो चल भी नहीं पाओगे। 2 साल के बाद उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और लोगों को गलत साबित कर दिया। तो ऐसे होता है जिगरा से, विल पावर से किसी चीज को अचीव करना। अरे आप ये देखो कितने दिनों तक रहेगा लॉकडाउन, तो क्या आप गिव अप कर लें? क्या सुसाइड कर लें? रास्ता देखो ना भाई कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये सब एक्सक्यूजेज है, मैं नहीं मानता इस बात को। आप गाड़ी पे जा रहे हो, जो स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर क्या होता है? आपके गति को रोकता है कि आप गाड़ी को वहीं ब्रेक लगाकर रुक जाते हैं, मंजिल की ओर बढ़ते ही नहीं। तो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, तो ये जो पैंडेमिक है, कोरोना, एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। घबराना नहीं है, नेगेटिव पक्ष को देखना नहीं है। नेगेटिव सोच रखने वाले मेरे चैनल में, उनके लिए कोई जगह नहीं। अब मैं बात करूंगा अगले ग्रह के बारे में, ग्रहों के राजा सूर्य। जैसा कि आपको पता है, सूर्य आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का कारक, अपनी उच्च राशि मेष में चले। आपके जन्म चंद्रमा से सप्तम में, पहले बुध के साथ युति करके बुधादित्य योग भी बना रहे थे, फिर बुध वृषभ राशि में बुध का प्रवेश हुआ। अब ये सूर्य का गोचर मई 15 के पहले तक आपको ख्याति देगा। आपका कॉन्फिडेंस चरम पर होगा। आपको अभी लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष को छोड़ते हुए वृषभ में जाएंगे, वहीं पर जहां राहु और आपके राशि स्वामी और बुध पहले से अष्टम में है। एक तो सूर्य का गोचर, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का गोचर आपके जन्म चंद्रमा से अष्टम भाव में, वहीं पे 15 मई के बाद वृषभ राशि में प्रवेश के साथ ही वो राहु के साथ युति करेंगे, जिसे कहते हैं ग्रहण दोष। आने वाले जून 10 तारीख को ग्रहण तो है, लेकिन 15 मई से 15 जून तक राहु के साथ युति को भी ग्रहण दोष कहते हैं। अब जो ये टाइम स्लॉट है, इसमें सूर्य को जैसे ही ग्रहण लगेगा, 2 बातें होंगी। आपका आत्मविश्वास डगमग होगा। जिसका सूर्य नीच का है उसे और प्रॉब्लम होगी। कुछ भी काम करने के पहले आपके मन में एक भय की स्थिति आएगी। कोई भी बात सोचे, जैसे अभी लॉकडाउन की बात चल रही थी, आपको एक भय की अनुभूति होगी, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं हमारी सैलरी तो नहीं कट जाएगी, कहीं हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं हमारा बिजनेस तो नहीं डूब जाएगा। तमाम निगेटिव ख्यालात आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगेंगे 15 मई के बाद। घबराना नहीं, विल पावर को मजबूत रखना है। 15 मई से 15 जून के दौरान सिर्फ एक जगह पे फायदा मिलने वाला है, वो उन लोगों के लिए है जो सरकार और राजनीति से जुड़े हुए हैं।
राहु अष्टम में बैठा हुआ अचानक लाभ देने को तैयार है। तुला राशि, शुक्र स्वामी भी तो वहीं बैठे हैं, बृहस्पति भी तो भाग्य को दृष्टि दे रहा है, शनि भी तो कर्म को दृष्टि दे रहा है। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो थोड़ा अगर दिमागी कसरत करें, थोड़ी युक्ति लगाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखें, निराश ना हो, तो हारी हुई बाजी भी पलट जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखने की बात है। दूसरा फायदा मिलने वाला है सेलिब्रिटीज को, जो भी कलाकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म कलाकार हैं। ये गोचर जो शुक्र का हुआ है, आपने देखा होगा अभी जब सूर्य के साथ थे वो अस्त थे, अभी उदित होकर अष्टम भाव में स्वराशि में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स अचानक ऐसे जहां बड़ी कोशिशें कर रहे थे, फेलियर, अभी अचानक वो सक्सेस में बदल जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता, परीक्षा, बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यहां सफलता मिलेगी। पंचम में बृहस्पति के गोचर से संतान प्राप्ति भी हो सकती है, जो संतान प्राप्ति के जो दंपति इच्छुक हैं। वहीं सारे तुला राशि के जातक जब कर्म करेंगे ना, शनि चतुर्थ में बैठकर दशम को जब भी दृष्ट करते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। थोड़ी आत्मिक संतोष की कमी रहेगी, लेकिन घबराने का नहीं है। तुला राशि पर बहुत सारे वीडियोज में आप देख रहे हैं ढैया है, बट मैं कह रहा हूं ढैया नहीं है, शश राजयोग है। शनि की फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं होने देना है। शनि शुभ है तो नीलम पहनिए, शनि शुभ नहीं है तो मंत्र करें, दान करें, पूजा करें, शनि भगवान का तेल से अभिषेक करें, छाया दान करें, सुंदरकांड करें, इत्यादि इत्यादि करें। बृहस्पति अगर अशुभ है, देखिए बृहस्पति उन लोगों के अशुभ होते हैं जिनको गुरु दोष लगा हुआ। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, 16 बृहस्पतिवार कर लें, क्योंकि ये फिर वापस जाकर राजयोग बनाएंगे। सितंबर के बीच में बृहस्पति फिर वक्री होकर शनिदेव को ज्वाइन करने वाले हैं, राजयोग फिर मिलने वाला है। ये जो बीच का स्लैब है ना, शनि और बृहस्पति दोनों को खुश कर लो, आप दोनों को खुश कर लो, भाग्य सौभाग्य सब मिलेगा। कर्म में इतनी दृढ़ता आएगी, इतनी सुदृढ़ता आएगी, मजा आ जाएगा, निराश नहीं होने का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राहु और बुध की जो युति है, देखो बुध क्या है, श्वसन जो प्रणाली है आपकी उसका नियंत्रक है, वहीं पे राहु भी है जो महामारी का कारक है। आपने देखा होगा, याद करें, दिसंबर 2019 में जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद मार्च से कोविड की शुरुआत हुई थी, और वही स्थिति अभी की है। आने वाला है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके बाद नियंत्रण बनना शुरू होगा कोविड पर। इंडिया की जब पत्रिका आप गूगल में भारतवर्ष की जन्म कुंडली निकाल कर देखें, वृषभ लगन, राहु वहीं गोचर कर रहा है, समझिए बात को। और वहीं ग्रहण लगने वाला है 10 जून को, और उसकी शुरुआत 15 मई से 15 जून में होगी। यानी कि ये जो टाइम स्लॉट है इसका चरम होगा। अगर आप सावधान रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, जो भी WHO के गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। हाँ, इस बार भारत में जो स्ट्रेन है वो खतरनाक है, संभलने का मौका नहीं दे रहा, जल्दी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं लोग। तो सबसे पहले पैसा, रोजी रोजगार सब अपनी जगह, लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ और अपने परिवार को बचाकर रखें। दोस्तों, दुनिया के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान जो रखना है आपको, वो इस संक्रमण से अपने आप को बचाना है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा हुई, यानी कि सजा मौत, लेकिन गवर्नमेंट को एक एक्सपेरिमेंट करना था उसके ऊपर। उसने कैदी को यह कहलवा दिया कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी जिस दिन आपकी डेथ की डेट है, आपको एक कोबरा से डंक मरवाया जाएगा, डसवाया जाएगा। अब 6 महीने तक
उस कैदी के माइंड में ये बात चलती रही कि मुझे फांसी नहीं दी जाएगी, मुझे वो कोबरा से डंक मरवाएंगे। जब उसके मौत की घड़ी पास आई, डेथ ऑफ डेथ, उसे चेयर पे बिठाया गया, आंखों पे काली पट्टी बांधी गई और एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पैरों में एक पिन चुभा दी गई। 10 मिनट के बाद वो मर गया। पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसके बॉडी में वही पॉइजन डिटेक्ट हुआ जो कोबरा के अंदर होता है। ये एक सच्ची घटना है, एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों, जो आप माइंड से सोचते हो वो बॉडी खुद क्रिएट कर लेती है। अब कोरोना की बात है, आप में अगर विल पावर है तो एंटीबॉडी खुद क्रिएट कर सकते हो। कैंसर से लोग अपनी विल पावर से जीतते हैं या नहीं जीतते? जीतते हैं ना। तो ये कोविड क्या है? मानता हूं खतरा है, लेकिन विल पावर अगर आपके पास है, सकारात्मक सोच है आपके साथ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर गलती से संक्रमण आ गया है, आप संक्रमित हो गए हैं, तब भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, प्लीज अपने विल पावर को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव सोचिए, आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। मेरी बहुत बहुत सहानुभूति है कि आप बहुत ही जल्द रिकवर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और मित्रों के लिए शेयर और लाइक जरूर करें हमारे इस वीडियो को। बहुत ही जल्द मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं, जिसमें शनि वक्री होने वाले 4.5 महीने के लिए उसका क्या असर होगा, कैसे बचाना है अपने आप को उनकी नेगेटिव इंपैक्ट से, ऐसा क्या करें कि वो वक्री चाल का हम पे कोई असर ना हो। तो इस वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।